बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। सत्संग जी जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा है कि तुम चंदन हम इंड वापरे संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगति शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मधु मकीरा। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी पहरे दास चमारा। तो क्या कहा सत्संग जी वाणी में गुरुदास जी महाराज ने कि हे प्रभु जी आप चंदन के समान हैं। हम चंदन, हम इरंड बापरे, और हम एक इरंड का पेड़ है जो कि बहुत ही गुणहीन है। तो तुम चंदन हम इरंड बापरे। हे प्रभु जी आप चंदन हैं और हम इरंड के समान हैं जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। संग तुम्हारे बासा, और हमारा भी आपके पास में वास है जी। नीच रोकते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा, और हमारा जो वास है आपके चरणों में होने से, जैसे कि चंदन के पास इंड का पेड़ होता है तो उसमें से भी चंदन जैसी ही महक आने लगती है। तो इसी प्रकार गंध सुगंध नीच रूखते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा, कि हम भी नीचे से ऊंचे होकर के और आपकी त्रियों ही हमारे में से भी महक आने लग गई है जी। कि गंध सुगंध निवास, आपके नज़दीक होने से हमारे में से भी वही सुगंध जैसे कि चंदन के पेड़ में से अरंड के पेड़ में आती है, तो उसके जो है ना वही ताकत, यानी कि वही महक, वही खुशबू उसमें अरंड के पेड़ में से, यानी कि हम में से भी, हम तो एक अरंड के पेड़ के समान हैं जी। मधु सत्संगति शरण तुम्हारी, हे प्रभु जी हे निराकार जी आपकी संगत करने से, सत्संगति शरण तुम्हारी, आपकी संगत के अंदर जाने से, आपके शरण में जाने से हम अवगुण तुम उपकारी रहो। हम जो गुण है हमारे में, और आपने हमारे को अपने चरणों में जगह दे दी है। आप हमारे ऊपर उपकार करने वाले हैं, इसलिए हम अवगुण तुम उपकारी, आप उपकार करने वाले हैं जी हमारे ऊपर। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपरे जस कीरा, आप तो प्रभु जी रेशम की तरह हैं, बहुत शुद्ध हैं, साफ हैं। तुम मखतूल सफेद सपियल, बहुत ही सफ़ेद हैं, चमक वाले हैं, रेशम की तरह आप चमक रहे हैं। हम बपरे जस कीड़ा, और हम रेशम के, जो रेशम है उसको काटने वाले कीड़े हैं हम, यानी कि अवगुणों से भरे हैं, हमारे अंदर बुराइयां भरी हैं जी। तो इसलिए सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मधु मकीरा, के साथ संग से गुरुदास महाराज जी बेनती करते हैं कि भाई आप मिल कर के रहें, मिल कर के बैठें, जैसे कि मधु की मक्खियाँ, मधु की मक्खियाँ यानी कि उसके शहद के छत्ते के अंदर मिल कर के बैठती हैं, और बाहर से वो शहद फूलों से ले आकर के अपने छत में जमा करती हैं। तो इसलिए हमें भी इसी तरह से मधु की मक्खियों की तरह मिल कर के बैठना चाहिए जी। क्योंकि जब हम एक होंगे अपने हक ले लेंगे, अगर जो हम बिछड़े होंगे तो अपने हक नहीं ले सकते हम।
तो इसलिए आप शिक्षित तो हो गए आप, क्योंकि बाबा साहब का संदेश है ये, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। यानी हम शिक्षित तो हो गए और फिर हम संगठित भी सत्संग के माध्यम से हो गए हैं, परंतु उसके बाद हमें तीसरा नंबर है हमारा संघर्ष का। हमें संघर्ष करना होगा अपने हकों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आपकी जो अपनी ज़मीन है उसके लिए आपने संघर्ष करना होगा, सरकार से मांग करनी होगी। मांग के अंदर आपकी सरकार सुनेगी, वो अधिकारी रोकेंगे आपकी बात को, परंतु आपने रुकना नहीं है। इसलिए आप प्रार्थना पत्र पे प्रार्थना पत्र देते रहे, एक दिन तो इन्हें सुनना ही पड़ेगा जी। तो सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, और जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। साथ संगत जी हम बहुत छोटे हैं, हमारी जाति भी छोटी है, हमारी पति भी रहना भी छोटा है छोटे लोगों के साथ, और हमारा जन्म भी छोटे ही कुल के अंदर हुआ है। तो राजा राम की सेव किन कह रविदास तुम्हारा। तो जो निराकार है प्रभु है, उसकी सेवा कर ली, उसकी सिमरन कर लिया, उसके नाम का ध्यान कर लिया, ध्यान करके हमें अब जो अवगुण है हमारे वो खत्म हो गए और हमारे अंदर गुण पैदा हो गए जी। निराकार के गुण हमारे अंदर पैदा हो गए, और जो हमारे अंदर अवगुण है, बुरे गुण है, वो हमारे खत्म हो गए हैं जी। तो इसलिए राजा राम की सेव के ने कह रविदास हमारा। तो इस बात को गुरुदास जी महाराज कहते हैं। आगे वाणी में गुरुदास जी महाराज ने कहा है साध संगत जी कि दूध तो बछरे थनो बिटारियो, फूल भंवरा जल मिन बिगाड़ियो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं रहो। मैला गर्भ बरहे है विहंगा, विष अमृत बसे है एक संगा, धूप दीप नवैद नहीं बासा, कैसे पूजा करे तेरी दासा। तन मन अर्पू पूज चढ़ाऊं, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। ये गुरुदास महाराज ने बाणी के अंदर स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि हम धूप करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, फूल लेते हैं, दूध का जो है हम खीर बनाते हैं, और उसको लेकर के फिर हम मंदिर में जाते हैं। इसलिए पूजा करने के लिए हम पूजा करने जा रहे हैं। जल की लोटा ले लेंगे और उसमें दूध डाल देंगे। यानी कि हमारा जो मन क्या कह रहा है कि हमने दूध भी पी लिया, जल भी पी लिया, फूल भी ले लिए और प्रसाद भी बना लिया, और हम वो धूप बत्ती लेकर हम कहाँ जा रहे पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर। और गुरुदास महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया साध संगत जी कि दूध तो बछड़े थनों बिटारियो, कि भाई तूने जो दूध था वो तो बछड़े ने पहले ही थना में जूठा कर दिया। जिसको तो लेके जा रहा वो तो उसने पहले ही जूठा कर दिया, तो बताओ कहाँ से क्या करा। और फूल भंवरे जल में बिगाड़ियो, और फूल जो है भंवरे ने सुगंध ले करके वो पहले ही जूठा कर दिया। जल में बिगाड़ियो, और जल जो है उसमें मछली है वो पानी पी भी रही है और उसी में रह भी रही है, उसी के अंदर जो है ना हम उसी को ही शुद्ध मान रहे हैं, परंतु वो भी मछली ने पहले ही जूठा कर दिया। तो ये दोनों ये सारी चीज़ें जो है ना फिर भोग यानी कि उसमें ले जाने के काबिल तो रही है ना मंदिर में पूजा करने के लोग कायल। तो आगे कहा है जी कि माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं। हे प्रभु जी ये तो सारी चीज़ें झूठी हैं, तो मैं आपकी पूजा कहाँ से करूं, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, और फल और फूल अनूप न पाऊं रहो। फल भी क्योंकि फल लगे थे वो उसने पक्षी ने आकर के ठोंग मार दिया और वो भी जुट हो गया।
फूल थे वो भंवरे ने जूठे कर दिए थे। तो अब मेरे पास और तो कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है कि मैं जिससे आपकी पूजा करने योग्य कर सकूँगी। मैला गर्भे बिरंगा विष अमृत बसेक संगा। मैला गर्भ जो है वो एक वृक्ष के पास वहाँ, यानी कि जैसे सर्प है, वो सर्प का वास होता है और उस सर्प से और जो चंदन है, क्योंकि चंदन के साथ वो सर्प लिपटा रहते हैं, तो अब चंदन जो है, हम चंदन को बहुत अच्छे पवित्र वो मानते हैं, परंतु वो उसके पास सर्प लिपिट करके उसने चंदन को भी जूठा कर दिया। अब वो चंदन भी पूजा करने काबिल नहीं रहा है जी। मैला कर विहंगा विष अमृत बसे संगा। विष और अमृत कैसी जगह बैठ सका, फिर ये बैठने काबिल नहीं है जी। धूप दीप नैवेद्य दई बासा, कैसे पूजा करे तेरी दासा। और धूप दीप और फल प्रसाद जो भी है, ये जो हम दुकाना से लेते हैं, लड्डू बर्फी कुछ भी लेते हैं, ये तो पहले ही मक्खियाँ मर गई उसमें, तो कुछ अपना मक्खियाँ बैठी थी, कुछ मकोड़े मर गए, और वो भी जो है ना फिर पूजा करने काबिल नहीं रहा है। धूप दीप नैवेद्य बासा, कैसे पूजा करे तेरी दासा। क्या आपका दास प्रभु जी कैसे पूजा करा आपकी पूजा करने काबिल ये भी नहीं है जी। तो आगे कहा है गुरु महाराज ने कि तन मन अर्पों पूजे चढ़ाऊँ, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊँ। हे प्रभु जी मेरे पास और तो कुछ है नहीं, फिर तन है मन है, और वो तन को भी मन को भी मैं आपकी पूजा में लगा देता हूँ। तन से जो है ना और मन से आपका सिमरण करके उसके अंदर जो है ना मैं आपके मग्न हो सकता हूँ। तन मन अर्पों पूजे चढ़ाऊँ, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊँ। और गुरु महाराज के जो प्रसादी है कौन सी, नाम रूपी, उसको पा करके मैं परमपिता परमात्मा का नाम जपूंगा जी। आखिर में गुरुदास महाराज ने कहा है, साध संगत जी पूजा अर्चा अहे न तोरी। हे प्रभु जी आपकी जो पूजा है वो कैसे करूँ मैं आपकी पूजा। कह रविदास कौन गति मेरी, और मेरी कौन सी गति है जिसके जरिए से मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ जी। मेरे पास तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो बस मेरे पास तो एक ही विकल्प है, नाम रूपी। आपसे भी बेनती है साध संगत जी कि आप भी नाम रूपी अमृत के अंदर मग्न हो जाएं जी। तो इसलिए ये गुरुदास महाराज की वाणी आप जी का तक पहुँचाएगा, ये संदेश स्वीकार किया जाए, और स्वीकार करते हुए साध संगत जी इसको अमल में लाया जाए जी। क्योंकि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने जी, ध्यानपूर्वक सुन करके आप इसमें अमल करें जी। आगे कहा गुरु महाराज ने वाणी में जी कि मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भगति ते, साध संगति पाई परम गते रहो। मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भगति ते, मैल कपरे कहाँ लग धाऊं। मैल कपरे कहाँ लग धाऊं, आवेगी नींद कहाँ लग सोऊं। आवेगी नींद कहाँ लग सोऊं। जोई जोई जोरियो, सोई सोई वाटियो। जोई जोई जोरियो, सोई सोई फाटियो।
बनिज उठ गई हाटियो, झूठे बनिज उठ गई हाटियो, मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भगति ते। कह रविदास भयो जब लेखो, कह रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई जोरियो सोई सोई, कोई दियो दरियो। ये गुरुदास महाराज कह रहे हैं जी कि जोई जोई किन्नो सोई सोई देखियो। तो ये जगत गुरुदास महाराज की महिमा है कि मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भक्ति ते। कि हे प्रभु जी, हे सतगुरु परम पिता परमात्मा प्रीतम प्यारे श्वासों का मालिक है आप, मिलत प्यारो प्राणनाथ। प्रभु किस भक्ति से प्राप्त करें, प्राप्त होते हैं आप, वो तो आप नहीं पता है कि आपके दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। पापों से भरे मैले शरीर रूपी कपड़े को मैं कहाँ तक धोऊं। क्या कहा है सास मैले कपड़े कहाँ लग धोऊं, आवेगी नींद कहाँ लग सोऊं। तो शरीर रूपी कपड़े को मैं कहाँ तक धोऊं, और अज्ञानता रूपी नींद में मैं कब तक सोऊं। अज्ञानता रूपी नींद है, जब तक हम प्रभु के चरण में नहीं जाते हैं, उसके नाम में नहीं जुड़ते हैं, तो जब तक ये अज्ञानता रूपी नींद है। साध संगत जी, आगे वाणी में कहा है गुरुदास जी महाराज ने, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बने जो उठी जो गई लहाटियो। कि जो गंठा है वह जोड़ा है, सोई फट गया। यानी कि भाव कर्म रूपी वस्त्र, जो इतना हमने कराया था थोड़ा बहुत, वो हमने हमारा जो मन मैला हो गया और दूसरे की पराई चीज़ के ऊपर मैं वो घूम गया मन, पराई स्त्री थी उसके ऊपर देख करके हमारा मन मैला हो गया। परंतु ये हमने जो गांठा था वही सारा का सारा फट गया था जी। क्या करा बस। झूठ आगे कहा है वाणी में जी, झूठे बन जो उठी गई हाटियों। के प्रभु जी, झूठे व्यापार की दुकान भी उठ गई फिर तो, क्योंकि साथ संग जी आज जो कोई सच्ची दुकान करागा, मालिक के नाम की दुकान करागा, तो वो कभी फेल नहीं होगी, और जो झूठी दुकान चलावाएंगे वो फेल होती चली जाएगी जी। आगे गुरुदास महाराज वाणी में फरमाते हैं कि कह रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई किन्नो सोई सोई देखियो। भाव जो कर्म हमने किए हैं वह लेखा लिखा हुआ है। परमात्मा की जो किताब है, जो बही है, उसके अंदर एक एक पल का लेखा लिखा हुआ है जी। चाहे जैसे हम कर्म किए जा रहे उसके अनुसार फल हमें भोगना पड़ रहा है जी। हम जो कहा ना हमारा इतना नुकसान है कि इतना बुखार है कि इतनी बीमारी है कि नहीं, वो हमारे कर्म है थे, जो कर्म हमारे करे थे वो हमारे आगे है गए। तो इसीलिए जो किन्नो सोई सोई देखियो कि भाई अब तो धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, कि धर्मराज के पास जो है ना वो तेरी किताब खोल के दिखाई जाएगी, और उसमें तो फिर क्या कदम दिखाएगा, क्या कर्म तेरा करे आगे आएगा, वो तो यहाँ करके सब का सब फेल हो जाएगा तेरा जी। तो इसलिए तुम अच्छे कर्म कर ले, स्मरण कर ले, नाम जप ले, दूसरे के बच्चों को नशे से बचा ले, आप भी नशे से बच जा, आप भी मांस मदिरा दारू से दूर हो जा, बीड़ी तम्बाकू भांग सबसे दूर हो जा,
और अपने जीवन को सफल कर ले जी। क्योंकि ये जीवन मानव का चोड़ा जो है तेरे को बार बार नहीं मिलेगा। ये तो 84 लाख जन्मों के बाद आज ये तेरे को प्राप्त हुआ। और जो तूने इसी चोड़े को विषयावासना रूपी नसीब और विकारों के अंदर अपने जीवन को लगा कर रखा, तो तुम फिर एक दिन धर्मराज के पास जाकर के क्या हिसाब चुकाएगा कि धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कि प्यारे फिर वहाँ क्या मुँह लेके जाएगा। वहाँ तो ना तेरा कोई घर का रहा, ना बाहर का रहा, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, चाचा तो रिश्तेदार सब के सब वहीं थे, वहीं के वहीं रह गए। और यहाँ तो अकेला गया था और अकेला ही वापस आया गया जी। इसलिए अब तुम तेरे पर कुछ समय बचा है। संतों ने कहा है कि गई गई को जान दे और रही रही को ले राख, न जाने कहीं गई न चली जा रही हुई के साथ। जो कि चली गई तेरी उम्र अंधेरे में वो इसको जान दे, और जो तेरी उम्र बच रही है इसको तुम रख ले संभाल के, नाम के साथ जोड़ करके तुम इसको रख ले जोड़ करके। और नहीं तो फिर तुम पछताना पड़ेगा तुम्हें जी। तो सत्संग जी आपके दास मेघदास का संदेश आप सुन रहे हैं यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से। इसको अमल में लाएं, जीवन को सफल में लाएं और दूसरों को नशे को बचाएं। और जो आपने एक बच्चे को भी नशे से बचा दिया, आपने इतना बड़ा पुण्य कमा लिया, बहुत ज़्यादा जी। एक बच्चे को अगर जो आप हर रोज़ एक बच्चे को बचाते चले जाएं, नशे से दूर करते चले जाएं, बुराइयों से दूर करते चले जाएं, सत्संग के अंदर जुड़ते चले जाएं और नाम जपते चले जाएं, औरों को भी नाम का रास्ता बताते जाएं, तो आप एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान बन जाएंगे। और जब विद्वान बन जाओगे फिर दुनिया आपको भी देखने और सुनने आवेगी जी। तो आज का संदेश इतना ही अमल में लाया जाए और ला करके ये दास की अर्जी स्वीकार की जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की स्वीकार की जाए जी। जय गुरुदास जी की, जय गुरुदास जी की।